नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिनोवेशन मार्केट्स में। दोस्तों इमेजिन कीजिए कि आप पिछले 20 सालों से दुबई या फिर कुवैत में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हर महीने पैसा बचाकर आपने मुंबई में या फिर दिल्ली में 3-4 फ्लैट खरीद लिए हैं ताकि रिटायरमेंट के बाद आपको काम ना करना पड़े और रेंट के तौर पर आपके पास पैसा आता रहे। लेकिन सडनली एक दिन आप डिसाइड करते हो कि सारी ज़मीन बेच दी जाए और पूरा पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट में लगा दिया जाए। सुनने में आपको ये जरूर अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये जो बात मैंने आपको बताई है ये किसी मूवी का सीन नहीं है, बल्कि गल्फ कंट्रीज में रहने वाले हजारों इंडियन फिलहाल ऐसा ही कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। एक बहुत बड़ा वेल्थ माइग्रेशन शुरू हो चुका है जिसको हम द ग्रेट एग्जिट कह सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि रियल एस्टेट जो हमेशा से एनआरआईज का फेवरेट रहा है आज वो उससे दूर हो रहे हैं। मुंबई की एक वेल्थ मैनेजमेंट फर्म है, उन्होंने हाल ही में एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसका नाम है इंडियन इक्विटी एट द कोर आइस एवरीवेयर। इस रिपोर्ट के लिए उन्होंने यूएई, सऊदी अरबिया, कतर और कुवैत जैसे देशों में रहने वाले लगभग 8,000 से ज़्यादा एनआरआई क्लाइंट से बात की और जो रिजल्ट निकल कर आया वो सचमुच हैरान करने वाला है। अब सिंपल वे में समझो कि डेटा क्या कह रहा है। इस सर्वे में पता चला कि लगभग 73% एनआरआईज इंडियन स्टॉक और म्यूचुअल फंड में अपना पैसा बढ़ा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ 40% एनआरआईज ऐसे हैं जो इंडियन रियल एस्टेट से अपना हाथ खींच रहे हैं। मतलब वो सिर्फ नया घर खरीदने से मना नहीं कर रहे, बल्कि उनकी जो पुरानी प्रॉपर्टीज है उनको भी बेच रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अकॉर्डिंग ये एक रूटीन चेंज नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरल एग्जिट है, यानी कि एक ऐसा बदलाव जो लंबे समय तक चलने वाला है। अब इस सब के बीच ये सवाल आता है कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है वेस्ट एशिया में चल रहा टेंशन। डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली 83% एनआरआईज ने माना है कि जो बॉर्डर पर हालात हैं और लड़ाई का डर है वो उनके फाइनेंशियल डिसीजन को बदल रहा है। अब यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर गल्फ कंट्रीज में जो एनआरआईज रह रहे हैं उनके वहाँ पर प्रॉपर्टी भी होगी, और इस समय पर जब वहाँ पर टेंशन का माहौल चल रहा है तो उन्होंने देखा किसी भी देश में जब इनस्टेबिलिटी आती है तो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट कितना ज़्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। क्योंकि देखिए, अगर मान लीजिए किसी देश में कॉन्फ्लिक्ट होता है, किसी बॉर्डर में कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो क्या आपकी जो ज़मीन है, जो आपका फ्लैट है, उसको लेकर आप अपने साथ जा सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और इसीलिए ये जो एनआरआईज हैं वो ऐसे एसेट्स चाहते हैं जो मोबाइल हों, जिनमें लिक्विडिटी हो, यानी कि बस एक क्लिक किया और आपका जो एसेट है वो कैश में कन्वर्ट हो गया, चाहे आप इसको दुनिया के किसी भी कोने से करें। आगे का जो डेटा है वो और भी इंटरेस्टिंग है। इन एनआरआईज में से 84% लोग ऐसे हैं जो पिछले 10 सालों से गल्फ में रह रहे हैं, और 38% लोग तो ऐसे हैं जिन्हें 20 साल हो गए हैं यहाँ रहते रहते। यानी ये लोग ऐसे नहीं हैं जो अचानक से डरकर भाग रहे हैं, बल्कि ये वो पुराने खिलाड़ी हैं जो मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं और सोच समझकर डिसीजन ले रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपका ये एक लाइक हमें और बेटर वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। देखिए, पहले क्या होता था, गल्फ से जो पैसा इंडिया आता था, यानी कि जिसे हम रेमिटेंस कहते हैं, वो ज़्यादातर घर चलाने के लिए भेजा जाता था या फिर इमोशनल रीजन्स की वजह से भेजा जाता था। लेकिन अब पहली बार ऐसा हो रहा है कि रिमिटेंस का 49% हिस्सा सिर्फ इन्वेस्टमेंट और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आ रहा है। लोग अब इंडिया को सिर्फ एक रहने की जगह के तौर पर नहीं, बल्कि एक वेल्थ क्रिएशन इंजन की तरह देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि इंडिया में रियल एस्टेट में पैसा फंसाने से बेटर है कि इंडियन कंपनीज की ग्रोथ का हिस्सा बन जाएं। तो अब इस सब का इम्पैक्ट क्या नजर आ सकता है उसकी बात करें तो देखिए, एनआरआईज हमेशा से प्रीमियम रियल एस्टेट मार्केट के बड़े खिलाड़ी रहे हैं, और ऐसे में जब 40% लोग प्रॉपर्टी से एग्जिट करेंगे तो प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट में डिमांड थोड़ी कम होती दिख सकती है। इसका मतलब है कि आगे चलकर हमें प्राइस में थोड़ा स्टेबलाइजेशन देखने को मिल सकता है। डेवलपर्स के लिए ये थोड़ा मुश्किल वाला वक्त हो सकता है, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा पैसा देने वाला सेगमेंट अब स्टॉक्स की तरफ मुड़ रहा है। यानी कि एनआरआईज जो कि पैसिव लैंडलॉर्ड हुआ करते थे वो अब एक्टिव शेयर होल्डर बनते हुए नजर आ रहे हैं। पहले वो घर खरीद कर भूल जाते थे और सिर्फ किराया लेते थे, लेकिन अब वो डिजिटली अपने स्टॉक पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहे हैं। डेटा के अकॉर्डिंग 27% रेमिटेंस अब सीधा कैपिटल मार्केट में जा रहा है, जबकि प्रॉपर्टी पेमेंट के लिए केवल 3% पैसा ही जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है
जो बताता है कि डिजिटल इंडिया और स्टॉक मार्केट की रीच अब कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपको थोड़ा सरप्राइज कर सकता है। इतनी टेंशन के बावजूद जो मिडिल ईस्ट में चल रही है, उसके बाद भी 86% एनआरआईज का कहना है कि उनका फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस या तो स्टेबल है या फिर पहले से बेटर हुआ है। वो पैनिक नहीं कर रहे हैं बल्कि डिसिप्लिन होते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि उन्होंने फिजूल खर्ची कम की है और अपनी सेविंग्स को बढ़ाया है। लेकिन जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तो वो यहाँ पर बहुत क्लियर हैं। उनका पहला चॉइस इंडियन इक्विटीज ही है, जबकि फिक्स्ड इनकम या फिर गोल्ड उनके लिए सेकेंडरी है। तो इस पूरी वीडियो का समअप ये है कि अब फिजिकल एसेट्स की जगह फाइनेंशियल एसेट्स को अपनाया जा रहा है। एनआरआईज को समझ आ रहा है कि बदलते वक्त में लिक्विडिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो शायद ये रिपोर्ट आपको थोड़ा रुक कर सोचने पर मजबूर कर देगी। क्या आप एक ऐसे एसेट्स में रहना चाहेंगे जिसे बेचने में महीनों लग जाएं, या उसमें जो एक ही मिनट में आपके बैंक अकाउंट में पैसा ला दे? अब मेरा सवाल आपके लिए ये है कि इमेजिन कीजिए कि अगर आपके पास आज की डेट में 50 लाख इंडियन रुपीस हैं, तो आप उन पैसों से क्या एक फ्लैट खरीदना चाहेंगे या फिर इंडियन स्टॉक मार्केट में इसको डाइवर्सिफाई करना चाहेंगे? आपकी जो भी राय है, जेन्युइन राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।